हेलो नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक सास होती है जिसको अपने दामाद से प्यार हो जाता है। साथियों, प्यार इतना बढ़ जाता है कि जो उसकी लड़की होती है, उसकी लड़की की 9 दिन बाद शादी होती है। 9 दिन पहले ही वो अपने दामाद के साथ भाग जाती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अलीगढ़ की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है अलीगढ़ की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है मडराक और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है मनोहरपुर। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है जितेंद्र। साथियों, जितेंद्र होते हैं, उनकी एक पत्नी होती है। उनकी पत्नी का नाम होता है अनीता। अनीता की आयु लगभग 38 या 40 साल के करीब में होती है। साथियों, जो जितेंद्र होते हैं वो बंगलौर में रहकर एक व्यापार किया करते थे। उससे जो भी पैसे कमते थे वो उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, ये जो होते हैं जितेंद्र, उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है शिवानी, जिसकी आयु लगभग 18 साल के करीब में होती है। साथ ही वो अपनी लड़की की शादी इस घटना से लगभग 6 महीने पहले एक ज़िला पड़ता है अलीगढ़ और उस ज़िले में एक थाना पड़ता है दादो और उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है रिया नगला। उस गांव के रहने वाले एक व्यक्ति होते हैं जिस व्यक्ति का नाम होता है राहुल। साथ ही जो राहुल होते हैं उनकी आयु लगभग 25 या 27 साल के करीब में होती है। साथ ही उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है हुरी लाल। जो ये होते हैं राहुल के पिताजी का नाम होता है हुरी लाल। और ये जो होते हैं राहुल, वो उत्तराखंड में एक रुद्रपुर में एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की जॉब किया करते थे। साथियों, इस घटना से 6 महीने पहले वो अपनी लड़की जिसका नाम था शिवानी की शादी राहुल के साथ तय कर देते हैं। साथियों, तय हो जाती है। उस समय जो जितेंद्र होते हैं, जो जितेंद्र की पत्नी होती है जिसका नाम होता है अनीता, वो अपने दामाद को एक मोबाइल फ़ोन गिफ्ट में देती है। साथियों, इसके पश्चात उसका जो दामाद होता है जिसका नाम होता है राहुल और जो अनीता होती है वो आपस में फ़ोन पर बात करना शुरू कर देते हैं। साथियों, लगातार बात होती हैं। बातों में ही दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, वो लगभग कई घंटों तक जो उसका दामाद होता है उससे फ़ोन पर बात किया करती थी। साथियों, वो उसका जो दामाद होता है वो जब भी उनके घर पर घूमने के लिए आया करता था, या कह सकते हैं कि अपनी ससुराल में घूमने के लिए आया करता था, तो वो कई घंटों तक जो उसकी सास होती है उनसे बतलाया करता था या बात किया करता था। मगर साथियों, उसके जो घर वाले होते हैं वो कोई भी शक नहीं किया करते थे। साथियों, इसी तरह चलता रहता है। मगर ये जो होते हैं जितेंद्र, वो तो बंगलौर में रहकर जो व्यापार का काम होता है उसको क्या करते थे, क्योंकि उधर लड़की की शादी करीब में आ रही होती है। अब शादी को तय हुए लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। साथियों, अब 16 अप्रैल सन 2025 को शादी होने वाली होती है। साथ ही जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो शादी से लगभग कई दिन पहले से जो तैयारी होती है शादी की वो जारी कर देते हैं। साथ ही वो चीज़ जो कपड़ा उपड़ा होते हैं वो लड़का और लड़की के परिवार वाले दोनों ही खरीदना शुरू कर देते हैं। साथियों, अब शादी का करीब आ जाता है, लगभग 9 दिन बचे होते हैं। 16 तारीख को शादी होनी होती है। अब 9 अप्रैल सन 2025 को जो ये होता है जिसका नाम होता है राहुल, वो अनीता से फ़ोन कर कहता है कि ऐसे ऐसे हम यहाँ से भाग लेते हैं। साथ ही वो अनीता को फ़ोन करता है और कहता है कि आपके घर में जो भी पैसे हों, जो भी जेवरात होते हैं, आप उनको ले आएँ। साथ ही वो घर पर लगभग 5 लाख रुपए रखे होते हैं और जो चीज़ें होती हैं, कई लाख रुपए की चीज़ें होती हैं, लगभग 3-4 लाख रुपए की चीज़ें होती हैं, वो उनको लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। इसके पश्चात इधर जो ये होता है राहुल, वो अपने परिवार वालों से कहता है कि ऐसे ऐसे मैं कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूँ। साथ ही वो कपड़े का खरीदने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है और जो अनीता होती है उसको बुला लेता है। इसके पश्चात अब दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। साथ ही इसके पश्चात वो दोनों जो उनके मोबाइल फ़ोन होते हैं उनको बंद कर लेते हैं। इसके पश्चात जो ये लड़के के परिवार वाले होते हैं, जब देर शाम तक वो नहीं आता है, इसके पश्चात वो फ़ोन लगाते हैं। फ़ोन लगाने के पश्चात जो फ़ोन होता है वो बंद आता है। साथियों, अगले दिन जो लड़का होता है वो अपने जो उसके पिताजी होते हैं या उसके परिवार वाले होते हैं उनसे फ़ोन कर कहता है कि ऐसे ऐसे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ऐसे अब घर नहीं आऊँगा। साथियों, इधर जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वहाँ से जो उसकी सास होती है वो भी गायब होती है, वो भी उसका ढूंढना शुरू कर देते हैं। साथियों, अब जो लड़के के परिवार वाले होते हैं जब लड़के की ससुराल को फ़ोन करते हैं तो पता चलता है कि ऐसे ऐसे वहाँ से उसकी जो सास है वो गायब होती है। साथियों, तब लड़के के परिवार वालों को पता चलता है कि ऐसे ऐसे हमारा जो लड़का है वो सास को लेकर फरार हो गया है।
साथ ही इसके पश्चात जो लड़की के पिताजी होते हैं वो उस समय बंगलौर होते हैं, उनको फ़ोन कर बुलाया जाता है और इसके पश्चात वो एक थाना पड़ता है, उस थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे हमारी जो पत्नी है वो इतने रुपए और चीज़ लेकर फरार हो गई है, वो भी अपने दामाद के साथ। साथ ही जिस लड़की जिसका नाम होता है शिवानी, जिसकी शादी होने वाली होती है, वो रिपोर्ट दर्ज कराती है। उसमें कहती है कि ऐसे ऐसे जो मेरी मम्मी हमारे घर से जो पैसे हैं और जो चीज़ें लेकर गई है उनको वापस करा दें और ऐसी माँ से रिश्ता तोड़ना ही अच्छा है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उन दोनों की फ़ोन की कॉल डिटेल चेक करती है, तो पता चलता है कि उत्तराखंड के रुद्रपुर में उनकी जो लोकेशन होती है वो मिलती है। साथ ही जो पुलिस है वो लगातार उनको ढूंढने का प्रयास कर रही है। इसके पश्चात उनको गिरफ्तार कर लेगी। गिरफ्तार करने के पश्चात उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है कि आज हमारे समाज में जो लोग हैं वो किस तरह की हरकत कर रहे हैं। आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। धन्यवाद।